सभा सीटें आ रही है, ठीक है। तो 37 सीटों का वोट की कटिंग की जाएगी और उसे मृत्यु घोषित करके जो उनके पक्ष के लोग हैं हाँ। वो सभी के वोट काटे जाएंगे और जो भी बीजेपी के लोग हैं उनके वोटों को छेड़ा नहीं जाएगा और उसके बाद जो चुनाव आप देखेंगे बिल्कुल ही परिणाम उसका उल्टा होगा। यही रणनीति है। देखिए, डिप्रेशन है जिसकी मौत हो रही है बीएलओ की, ये समझिए प्रेशर इतना ज्यादा है चुनाव आयोग के द्वारा कि जिसका बेहिंता हिसाब नहीं है। दूसरी बात, ईमानदार लोगों को कहा जा रहा है कि आप चोरी कीजिए, आप चोरी नहीं कीजिएगा तो नौकरी आपका खतरे में गया। तो कई तरह से प्रेशर चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ जिस राज्य में चुनाव है उसी राज्य में एसआईआर की बात हो रही है। क्यों हो रही है? अब बिहार में जिस तरीके से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, कुछ लोग चाय पीने एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय आए थे जो जीवित लोग थे, तो जीवित लोगों का नाम मृत्यु लिस्ट में डाला गया और उसके वोट काटे गए। तो कहीं ना कहीं एक चुनाव आयोग के द्वारा अन्याय है। चुनाव आयोग कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष हूँ, मैं पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो एविडेंस, जो सबूत मिले, जिस तरीके से लोगों के आज आरोप है, आरोप प्रति आरोप के दौरान जिस तरीके से चुनाव आयोग आज शक के घेरे में, मैं कहता हूँ ये कहते हैं कि एसआईआर की बात, एसआईआर 2002 में हुआ। 2002 में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कोई भी एक दल, किसी भी विपक्ष के नेता ने एक शब्द नहीं कहा। आज क्यों बार बार सवाल खड़ा हो रहा है? क्योंकि आज निष्पक्षता पे सवाल है। कहीं ना कहीं आज विश्वसनीय रूप से चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा और यही एक वजह है कि पूरे देश में जिस तरीके से आप ममता बनर्जी हो या श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, आज वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस घुसपैठिए बांग्लादेशियों की बात हो रही है, बार बार कहा गया था 2013 के चुनाव में कि मित्रों पूरे बैरिकेड लगाए जाएंगे बांग्लादेश से बिहार तक और जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक। मैं पूछ रहा हूँ, आज भी सरहद आपके नंगे है, क्यों नहीं बैरिकेड लगे? क्यों नहीं वहां पे तार के बांध लगे? क्यों आज घुसपैठी आ रहे? क्यों आज आतंकवादी आ रहे? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के हाथ में, आज आप क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे? चुनाव आयोग इतने प्रतिष्ठित सम्मानित संस्थान है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देख रहे राहुल गांधी के खिलाफ कितना 272 लोगों ने लेटर जारी कर दिया। जो भी 272 लोग थे, एक बाय एक हर एक आदमी पे कोई ना कोई एलिगेशन, आरोप लगा हुआ है और इसी वजह, बचने की वजह से कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी पे कटाक्ष करके देश के प्रधानमंत्री शाह और शहनशाह के नजरों में चाह रहे कि मैं अच्छा बनूं, जबकि वो किसी भी रूप से वो दागदार आदमी है, साफ निष्पक्ष आदमी, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी पे सवाल उठाए। आप बार बार कह रहे चुनाव आयोग बिल्कुल पारदर्शिता तौर पे चुनाव करवा रहा है। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लगातार 4 सालों से गृह मंत्री का सचिव रहा हो और गृह मंत्री के सह पे वो चुनाव की नियुक्ति हुई हो चुनाव आयोग की, तो आपको लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी निष्पक्ष चुनाव करा देंगे? अरे आपको ज्ञानेश कुमार और उनके संस्थान और ईसीआई पर शक हो रहा है? शक नहीं, यकीन हो रहा है। हाँ। आप पूछिए क्यों यकीन हो रहा है? बार बार चुनाव आयोग कहता है कि मैं निष्पक्ष चुनाव करा रहा हूं, लेकिन विपक्ष के द्वारा वीडियो भेजे जाते, सीसीटीवी फुटेज भेजे जाते, सारी एविडेंस भेजे जाते, चुनाव आयोग कहता है उसके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब चुनाव आयोग से डाटा मांगा जाता है, वीडियो फुटेज मांगे जाते, तो वो 45 दिन के अंदर अंदर डिलीट किया जा रहा है। आखिर कौन ऐसी राज है जिसे छुपाया जा रहा है? क्या एक ऐसी वजह जिसे छुपाया जा रहा है? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप जब ईमानदार हैं तो आप मुकदमा कीजिए जो आप पे सवाल उठा रहा है, जो कह रहा है 25 लाख वोटों की चोरी हुई, इतनी सशक्त सरकार है देश में, क्या मुकदमा करो ना उस पर, आप जेल में डालो उसको कि इतने निष्पक्ष चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा, आप सवाल कैसे खड़े करो? ये आवाज भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए। ये भी है ना, अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो ममता बनर्जी रोक रही है, बिहार में होते हैं तो राहुल, तेजस्वी, तमाम लोग जो है हाहाकार मचाते हैं, यूपी में होते तो शांतिपूर्वक तो हो रही है ना ऐसा यार। यूपी में कहाँ कोई दिक्कत है? नहीं, यूपी में इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में आप समझिए गणित क्या है। जिस तरीके से 37 सीटों का जो अभी लोकसभा चुनाव में 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया, 37 सीटों में 183 विधानसभा